रेशियो निकालने दिए थे? ये रुको। बताओ तो। पहला जो रेशियो निकालने दिए थे तुम लोग को, ये T 100% डिवाइडेड बाय T 75%, क्या आंसर आया इसका? बताओ बताओ। 0। इसका आंसर 0 आया। क्या तुम लोग करते हो यार, कोई सॉल्व किया है इसको? 4/3। हाँ, 4/3 सही है। और दूसरा जो हम दिए थे, T 75% बाय T 50%, इसका आंसर क्या आया? 3/2। 3/2। चलो ये करेक्ट है। अब बताओ किसको किसको दिक्कत है। यस सर, बता दें। अब इसमें क्या बताएंगे यार, T 50% ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, T 100% भी पता है हमको, है ना। T 100% क्या होता है? वैसा टाइम निकालना है जब 100% रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। तो वो टाइम कैलकुलेट किए थे ना हम लोग, क्या आया था? क्या आया था? टाइम आफ्टर विच रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड, A0/K आया था। बोलो। यस सर, यस सर। यस सर। सिंपल सा बात है, ये ध्यान रखो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या था? AT इक्वल टू A0 - KT। अब तुमको यहाँ फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो T 75% निकालना है, तो T 75% ये क्या डिनोट कर रहा है? कि वैसा टाइम है ये T 75% जिस समय 75% ऑफ द रिएक्टेंट खत्म हो गया है। तो अगर 75% ऑफ द रिएक्शन खत्म हो गया है तो बचा कितना है? 25% बचा हुआ है। यस सर। तो अगर 25% बचा हुआ है तो AT क्या हो जाएगा? अगर मान लो इनिशियल हम लोग A0 लिए थे, तो AT कितना बचेगा? A0 के टर्म में क्या लिखोगे? 3/4 टाइम्स A0 बचा हुआ है। सॉरी, 3/4 खत्म हो चुका है, तो बचा कितना है? 1/4 टाइम्स ऑफ A0। यही तो बचा हुआ है। यस सर। यस और नो बोलो। यस सर। सर। तो AT हम लोग वही लेते हैं ना, कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है उतने टाइम के बाद। तो अगर 75% खत्म हो गया है तो बचा हुआ कितना रहेगा? उसका 1/4 ही बचा हुआ रहेगा ना, जो इनिशियल होगा। यस सर। तो बस अब यहाँ AT के जगह पुट करो। A0/4 AT के जगह हम लोग पुट कर दिए। और ये इनिशियल A0 है हमारा, और ये K, और ये जो T निकाल रहा है ये हमारा T 75% है। तो यहाँ से क्या आ गया? T 75% का वैल्यू क्या आ गया बताओ मेरे को? A0 - A0/4, 3A0/4। 3/4 के। तो यही हो गया 3A0/4 के। तो ये T 75% का वैल्यू हो गया, और T 100% हमको पता है A0/K होता है, तो उन दोनों का रेशियो ले लो, 4/3 नहीं आ जाएगा? यस। तो इसमें क्या तुम लोग को नहीं समझ आ रहा था? और दूसरा वाला केस है, सेकंड वाला, T 75% ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, T 50% हमको पता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ T 50% कितना होता है? A0/2K। कल किए था ना ये। यस सर। अब इन दोनों का रेशियो लो, क्या आ जाएगा? 3/2 नहीं आ जाएगा? यस और नो? यस सर। यस। सर इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? और चलो, हो गया ना? अब भी डाउट है किसी को? नो। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जीरो ऑर्डर से रिलेटेड। एक रिएक्शन दिया, अगर तुम लोग प्रोसेस समझ गए होगे कैसे डिराइव करते हैं तभी ये क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो फिर कहते, इसलिए तुम लोग को कल बताए थे कि मेथड ध्यान दो। 3A से प्रोडक्ट बन रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? वी स्टार्टेड विथ ओनली A as the reactant and initial concentration
of A was C naught. ठीक है. This reaction follows zero order kinetics with respect to A having rate constant K. ठीक है, रेट कांस्टेंट K है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसमें 3-4 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T. ठीक है. सेकंड पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम T. थर्ड पार्ट है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. एंड फोर्थ पार्ट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% completion of the reaction. चलो करो. अब जो प्रोसेस समझा होगा वही बना पाएगा, नहीं तो फिर गलती होगा.
सर फर्स्ट का सी नॉट माइनस 3 KT। हाँ, 1 मिनट रुको। फर्स्ट का, चलो बताओ, फर्स्ट का क्या आया है? CT इक्वल टू, सी नॉट माइनस 3 KT। ठीक है, CT इक्वल टू C0 - 3 KT। चलो सही बात है। दूसरा सर 3 KT। 3 KT, ये तो गलत हो गया। 3 KT तो नहीं होगा, सिंपली KT होगा। और बताओ तीसरा। सी नॉट बाई 6 K। C0/6K, हाँ ये सही है। और चौथा सी नॉट बाई 3 K। C0/3K। चलो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट है, बट सेकंड वाला गलती है। तुमसे पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम T। तो जैसे मान लो 3A से P जा रहा है ना, समझ रहे हो? यही है ना? यस सर। तो अगर तुम्हारा ये आ रहा है CT, जैसे मान लो इनिशियल इसका C0 ले लिया, ये 0 था T = 0 पे, है ना? और किसी Yes. टाइम T पे क्या कर दिया हम लोग? ये C0 माइनस मान लेते हैं इसको 3x, और ये क्या बनेगा? x बनेगा। यस सर। ऐसे ही ना, 3:1 का रेशियो, तो अगर ये 3x बन रहा है तो ये कितना बनेगा? x बनेगा। तो यहाँ पे तुम CT निकाले हो, कितना आया है CT? ये है C0 - ठीक है। 3 KT। तो इसका मतलब ये जो, ये भी तो हमारा CT ही है, C0 - 3x। इसका मतलब ये जो 3x है हमारा, ये किसके इक्वल है? 3 KT के इक्वल है। तो मतलब x का वैल्यू ये क्या है हमारा? x = KT है ना? तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम पे कितना है? x है या 3x है? X x है ना? तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो रिएक्टेंट का तो 1/3 कम बनेगा ना, क्योंकि 3 से अगर 1 बनता है तो 1 मोल से वो कितना बनेगा? 1/3। जैसे ये रिएक्टेंट अगर 3x कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? x बनेगा। समझ रहे हो? यस सर। रिएक्टेंट अगर 3 गुना कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट एक ही टाइम बनेगा। तो रिएक्टेंट अगर 3 KT अगर कम हो रहा है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? KT से इंक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम T क्या हो जाएगा? ये ऐसे भी कर सकते थे तुम लोग, 1/3 इंटू 3 KT। तो आंसर क्या आ जाएगा? KT हो जाएगा, है ना? यस सर। तो बस, बाकी तो सही है। क्या बाकी हो गया सबसे? कोई दिक्कत है किसी भी पार्ट में? किसी को पूछना है? No, sir. हेलो, सारा पार्ट हो गया? हाफ लाइफ Yes. से रिलेटेड, टाइम टेकन फॉर, ठीक है। तो जो प्रोसेस बताया वही प्रोसेस फॉलो करो, उससे आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो इसको लिखने का एक और तरीका होता है। जैसे रेट को देखोगे ना, बहुत जगह dx/dt से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैसे आता है? जैसे मान लो ए से प्रोडक्ट है ना, तो T = 0 पे अगर इसका मान लो कंसंट्रेशन हम लोग C0 लिए और ये 0 है, T = T पे इसका कंसंट्रेशन कुछ C0 - x लिए और ये x है। सर आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन फ्रीज हो गया।
आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। यस सर, अभी आया सर। बार बार ये चीज डिस्टर्ब करता है, रुको यार। विवेक होस्ट शिफ्ट करो जल्दी। कर दिया सर। अब दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ देखो, ये बता रहे थे हम इनिशियली ए से पी जा रहे हैं, मान लो ये सी नॉट है, ये जीरो है। टी इक्वल टू टी पे ये सी नॉट माइनस एक्स हो गया और प्रोडक्ट एक्स बना है, 1:1 का रेशियो है। तो रेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -1/1 डी ए बाई डी टी, और प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो 1/1 डी पी बाई डी टी। ठीक है। अब ये ए जो है ये क्या बता रहा है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो फाइनल जो है कंसेंट्रेशन ए का कितना था, सी नॉट माइनस एक्स, और इसमें इनिशियल माइनस कर दी माइनस सी नॉट बाई डी टी। उसी तरह प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो डी फाइनल कितना है एक्स, और माइनस इनिशियल कितना है 0, और बाय डी टी। ठीक है। तो यहाँ से सी नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, और माइनस डी एक्स, और आगे माइनस साइन है तो ये डी एक्स बाई डी टी हो गया, और इधर भी क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी। तो रेट को हम लोग dx बाई dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू ये क्या हो गया dx बाई dt। ठीक है। अब जैसे देखो dx बाई dt है, रेट लिखने का रेट लॉ एक्सप्रेशन से एक और तरीका तुम लोग को बताए थे, k इंटू क्या होगा कंसेंट्रेशन ऑफ a पे पावर, यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 0 होगा। यस सर। तो a पे पावर 0 क्या होता है, उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो dx बाई dt इज इक्वल टू ये क्या हो गया, k के बराबर हो गया सिंपली। ठीक है। अब dx dt को उस साइड भेज देते हैं हम लोग, तो dt उधर चला गया। अब देखो, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब, अब देखो t इक्वल टू 0 अगर पुट कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय x के टर्म में हम लोग यहाँ पे अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब टाइम हमारा 0 है तो उस समय x का वैल्यू क्या है, 0 है। जब Yes. टाइम 0 है तो x का वैल्यू तो 0 ही है ना। t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 है, और t इक्वल टू t पे x का वैल्यू कुछ x है ना। t इक्वल टू t पे ये x ही है। तो अब यहाँ dx का इंटीग्रेशन अगर पुट करोगे, dx को इंटीग्रेट करोगे तो वो x आएगा, लिमिट x माइनस 0 पुट करोगे तो ये x हो गया। और ये dt का इंटीग्रेशन t आएगा, t माइनस 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू kt आ गया ना। कल ये हम लोग निकाले थे, ये चीज भी निकाले थे लेकिन दूसरे तरीके से निकाले थे, याद है। यस सर। तो बात बराबर ही है, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो रेट को हम लोग dx बाई dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट? नो सर। चलो फटाफट लिखो इसको। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना तुम लोग, लिख लियो यहाँ तक। हेलो, Yes, sir. लिख चुके हो ना यहाँ तक? यस और नो? यस सर। चलो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हम लिखा रहे हैं, ये लिखो। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर उस रिएक्शन में व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, ये 0 ऑर्डर के लिए है, अगर एक ही रिएक्टेंट होगा तो जो उस रिएक्टेंट का हाफ लाइफ होगा ना, वही उस पूरे रिएक्शन का हाफ लाइफ हो जाएगा। ठीक है। तो देन हम लोग लिख सकते हैं, देन half life of the reactant, half life of the reactant becomes equal to the half life of the reaction। ठीक है। अगर एक ही रिएक्टेंट है
तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा उस रिएक्टेंट का हाफ लाइफ होगा वही हमारे रिएक्शन का भी हाफ लाइफ बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, व्हेन देयर आर टू और मोर रिएक्टेंट्स। तो दो या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होगा तो क्या होगा ना, हर एक रिएक्टेंट का हाफ लाइफ अलग होगा। देन ईच रिएक्टेंट हैज इट्स ऑन हाफ लाइफ। समझ रहे हो बात? कि मान लो दो रिएक्टेंट है, तो दो रिएक्टेंट वाले केस में क्या होगा, उन दोनों रिएक्टेंट का हाफ लाइफ क्या होगा, सेम हो या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। डिफरेंट होगा। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर तुमसे पूछा जाए कि रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, तो फिर क्या बोलोगे? तो इन दैट केस half life of the reaction can be defined, half life of the reaction can be defined only if half life of each reactant becomes equal, only if half life of each reactant becomes equal। ठीक है, तो उस केस में क्या है ना, अगर मान लो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट अगर होंगे, तो उस केस में हम हर एक रिएक्टेंट का हाफ लाइफ तो अलग अलग होगा। तो जो रिएक्शन का हाफ लाइफ तभी डिफाइन होगा जब जितने भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है उन सभी रिएक्टेंट का हाफ लाइफ अगर बराबर है, इक्वल है, तभी हम लोग बोलेंगे कि हाफ लाइफ रिएक्शन का डिफाइंड होगा। नहीं तो हाफ लाइफ रिएक्शन का डिफाइन नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं है उन सबका हाफ लाइफ, तो फिर रिएक्शन का हाफ लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। बात समझ में आया? और इसमें एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ ईच रिएक्टेंट, ये कंडीशन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाफ लाइफ ऑफ ईच रिएक्टेंट will be equal only if their initial concentration ratio, दिख रहा है यानी स्क्रीन Yes. दिख रहा है। is, ये पॉइंट ध्यान रखना, half life of each reactant will be equal only if their initial concentration ratio is equal to their stoichiometric coefficient ratio। ठीक है, stoichiometric coefficient ratio, तभी हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ सभी रिएक्टेंट का इक्वल तभी होगा जब उनके इनिशियल कंसेंट्रेशंस जो दिए हुए हैं उसका जो रेशियो होगा वो उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा, तभी उनका हाफ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं। बार बार क्यों नहीं, अभी आ रहा है आवाज? यस सर। उफ, तुम लोग लिख लिए थे वो तीनों पॉइंट? यस यस सर।
एक मिनट रुक जाओ यार, ये कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे तुम लोगों को? नो सर। अब ठीक है? यस Yes. तीनों पॉइंट लिख चुके हो? सर। थर्ड पॉइंट sir. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। थर्ड पॉइंट में ये है कि हाफ लाइफ ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है, वो इक्वल तभी होगा जब उनका इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो, जो भी मान लो दो रिएक्टेंट है, उन दोनों रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो उनके इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो अगर उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगा, तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उनका जो इनिशियल कंसंट्रेशन रेशियो है वो उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, रेशियो के इक्वल, तभी उन उसी केस में उसका हाफ लाइफ बराबर हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन है A+2B, यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स दे रहा है। इसके लिए रेट जो है ये हमको दिया हुआ है, रेट लॉ इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 0 और बी पे पावर 0, मतलब दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, 0 है, समझ रहे हो बात? यस सर। और ए का टी इक्वल टू 0 पे ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए दिया हुआ है और बी का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ ए, हाफ लाइफ ऑफ बी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी ये निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी ये निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द कंडीशन when the half lives of A and B will be equal, ठीक है। चलो अब जो पॉइंट बताया उसके बेसिस पे है। तो अब यहाँ देखो क्या है, ए और बी जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, A+2B है ना बैलेंस इक्वेशन में, A+2B ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, दिख रहा है स्क्रीन ना सबको? यस T इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन ए दिया हुआ है, ठीक है, और इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन बी है। T इक्वल टू टी पे, किसी टाइम T पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये कुछ x रिएक्ट किया होगा तो A-x हो गया। अब इसका क्या होगा, B माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, 2x। अगर ये x रिएक्ट करेगा तो B कितना रिएक्ट करेगा, 2x। यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे देखना है इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू ए के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 0 है, बी के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 0 है, तो है ना। तो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तरीका dx/dt तुम लोग को लिखने बताए थे, यस और नो? यस सर। और यहाँ पे k है और a पे पावर 0 b पे पावर 0, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो k इंटू 1। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, dt को उस साइड भेज दे रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आएगा हमारा, t इक्वल टू 0 अगर लिमिट पुट करें तो उस समय x का वैल्यू क्या है, 0। t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या है, 0। t इक्वल टू t पे ये कुछ x है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये x इज इक्वल टू kt आ रहा है, यस और नो? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। बोलो, और भी लोग रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक दिक्कत है? No, sir. नहीं। No sir. तो अब ये चीज आ गया x इज इक्वल टू kt। अब कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t आफ्टर टाइम t ये क्या है, a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स, तो a माइनस क्या बच गया, x का वैल्यू kt है तो a माइनस kt मिल गया हमको। कंसंट्रेशन ऑफ a आफ्टर टाइम t a माइनस kt हो जाएगा। Yes, उसी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2x है ना ये,
बी का कंसंट्रेशन टाइम टी पे कितना है? 2x. बी माइनस 2x है। तो x का वैल्यू हम लोग kT निकाले हैं, तो सॉरी ये b माइनस क्या हो जाएगा, 2kT हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. सर अब ये बताना, हाफ लाइफ अगर तुमसे a के लिए पूछा जाए, फॉर a t हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। a के लिए t हाफ कितना हो गया? कितना टाइम ले रहे हो यार। हेलो हेलो। सर A/2 पे। a/2 के, उसी तरह b के लिए निकालो जल्दी से। ये a के लिए t हाफ हो गया a/2 के। फॉर b के लिए t हाफ कितना हो गया? B/4 पे। b/4 के। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये हाफ लाइफ कैसे निकाल रहे हैं, उसका इक्वेशन हमको पता है। टी हाफ निकालना है तो उस समय उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जस्ट। तो बीटी b/2 पुट कर दोगे, उसी तरह a का निकालना है तो a/2 पुट कर दोगे। समझ रहे हो बात? अब इस केस में अगर तुमसे पूछा जाए कि रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, तो यहाँ तो a का हाफ लाइफ कुछ अलग है, b का हाफ लाइफ डिफरेंट है, तो रिएक्शन का यहाँ हाफ लाइफ डिफाइंड होगा क्या? नो सर। हाँ, अब रिएक्शन का हाफ लाइफ डिफाइंड तभी होगा जब इन दोनों का हाफ लाइफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यही कंडीशन था, यस और नो? यही कंडीशन बताया था ना कि रिएक्शन का हाफ लाइफ डिफाइंड तभी होगा जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जितने भी हैं उन दोनों का अगर हाफ लाइफ इक्वल हो जाए। तो हाफ लाइफ इक्वल होने का अब केस क्या बताए थे तुम लोगों को? अगर इन दोनों का हाफ लाइफ इक्वल होना है, a/2 के मस्ट बी इक्वल टू b/4 के, तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a/b का रेशियो क्या होना चाहिए, देखो तो। a/b का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? 1/2। 1/2। 1/2। और यही यही 1/2 इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है या नहीं है? Yes, Yes, sir. बैलेंस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है 1/2। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। देखो ये a/b का जो रेशियो आया, ये किसके इक्वल आ रहा है, 1:2, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है या नहीं? बोलो। Yes, sir. तो यही कंडीशन तो निकालना था। इन दोनों का हाफ लाइफ इक्वल भी होगा जब उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का ए था और बी का बी था, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन होगा तभी हम हेलो Yes, sir. यस सर आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों आज बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। आ रहा है बीच में आवाज कट क्या? गया था। यस सर आ रहा। यस सर अब आ रहा है। दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा है। नो No, sir. नो सर। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, एक मिनट रुको। क्या आ रहा है, मतलब स्क्रीन आवाज आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यस सर आवाज आ रहा है। नेटवर्क का लोगो आ रहा है।
क्या लो आ रहा है? सर स्मार्ट प्रेप का लोगो आ रहा है। हेलो, यस यस सर। सर। Yes, sir. अब आया क्या कुछ? वॉइस स्क्रीन नहीं आ रहा है। एक मिनट। देखो तो अब। Yes, यस sir. सर आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तब यही चीज हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे ना, कि उन दोनों का हाफ लाइफ इक्वल तभी होगा जब उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो है, जो कि ए और बी है, वो रेशियो किसके इक्वल हो जाए? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाए। तो ये चीज प्रूव हो गया हमारा। यस और नो? यस यस। तो बस लिख लो इसको। ठीक है, तो यही कंडीशन है, दोनों रिएक्टेंट का हाफ लाइफ इक्वल तभी होगा जब उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो किसके इक्वल हो जाए? उसके Stoichiometric ratio. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर। ठीक है, लिख लिए तुम लोग सारा? लिख चुके हो ना? लिख लो, लिख लो। चलो, अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे मूव करते हैं। जीरो ऑर्डर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है? यस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल्स ऐसा तो क्वेश्चन में तुमको मेंशन किया रहेगा कोई, क्योंकि हम लोग कोई भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं ना कि वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है? तो एग्जांपल्स तुमको दिया रहेगा। तो मेनली जो होता है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, देखोगे जनरली डिकम्पोजिशन जो होता है गैस का ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस पे डिकम्पोजिशन ऑफ गैस वाले जितने भी रिएक्शंस है ना, वो मेनली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर।
तो एग्जांपल्स में देखोगे ना, जनरली the decomposition of a gas on the surface of metal, ठीक है, follows zero order. काइनेटिक्स, इसमें एग्जांपल जैसे मान लो अमोनिया गैस का है, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन हम लोग करा रहे हैं प्लेटिनम के सरफेस पे, ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर फॉलो करता है इनटू गैस प्लस, जनरली ये जरूरी नहीं हर केस में, ठीक है। फिर जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड दिख रहा है ना अब स्क्रीन, Yes, Yes, sir. sir. ये गोल्ड के सरफेस पे मान लो इसका करा रहा है, तो ये H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर फॉलो करता है, तो ये कुछ इस तरह का रहता है। जैसे PH3 गैस का हम लोग करा रहे हैं, फॉस्फीन गैस है ये, निकल के सरफेस पे करा रहे हैं, तो ये फॉस्फोरस गैस फॉर्म में निकलता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गए जीरो ऑर्डर के। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, ठीक है, हम लोग किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, वो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लिख लियो इसको, Yes, sir. चलो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस, हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सिंपल सा है, अभी जैसे मान लो ए इनिशियल ए लिए हम लोग, इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए रेट लॉ अगर लिखेंगे तो एक रेट लिखने का तरीका है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस dA/dt, लिख सकते हैं, Yes, बोलो। sir. Yes. और दूसरा रेट लिखने का तरीका क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था हमारा, K K, into concentration of reactant हाँ, power. K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस पे पावर अब क्या हो जाएगा, 1 ना, पावर तो अब 0 नहीं है, Yes, sir. समझ, पावर 1 हो गया ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो पावर अब 1 आ जाएगा, तो पावर अब 1 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे, अब देखो ये ए को अब हम लोग नीचे ले आते हैं क्योंकि सारा सेम वाला टर्म जो है तो ए पे पावर 1, वहां पे क्या होता था, 0 होता था तो वैल्यू 1 हो जाता था उसका, अब ये 0 1 नहीं होगा, अब ये ए नीचे चला गया और dt को माइनस dt को उधर भेज देते हैं, तो माइनस के और dt उधर चला गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 पे a का वैल्यू क्या है, मान लो हम लोग कुछ C0 ले लिया, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसेंट्रेशन जो a का था वो हमारा कितना है C0, और t इक्वल टू t पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ Ct है, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। अब dA/a का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो dx/x, उसको इंटीग्रेट करोगे क्या आता है ln x, ln x. तो उसी तरह dA/a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln a, यस और नो, और इसमें लिमिट क्या पुट करोगे C0 से Ct, और ये dt का इंटीग्रेशन तो ये t ही आएगा, तो t माइनस 0 पुट करोगे t आ गया। अब यहाँ पे ln पुट कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक बार Ct आएगा एक बार C0 आएगा, तो Ct माइनस C0 होगा, तो इसको हम लोग Ct/C0 लिख सकते हैं माइनस Kt, यस और नो, ln Ct माइनस ln C0 आएगा, तो दोनों का Yes. बेस अगर सेम है तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। Yes. अब यहाँ पे देखो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको देखो, ln है तो बेस यहाँ पे क्या है e है ना, तो Ct/C0 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e पे पावर माइनस Kt लिख सकते हैं, समझ में आया बात। Yes, sir. तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, Ct इज इक्वल टू C0 इंटू ई पे पावर माइनस Kt,
तो यही हम लोग को निकालना था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। वो क्या आ गया देख रहे हो, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई पे पावर माइनस के टी। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो मतलब Yes, अब जो sir. फर्स्ट ऑर्डर केस में जो भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा वो क्या होगा, अब एक्सपोनेंशियली कम होगा। जीरो ऑर्डर में वो ग्राफ कैसा आ रहा था, इक्वेशन जो आ रहा था वो लीनियर इक्वेशन आ रहा था, y इक्वल टू mx वाला फॉर्म में, है ना। यहाँ पे अब ये का इक्वेशन कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, यस Yes, और नो। yes, तो sir. यही यही है इंटीग्रेटेड फॉर्म फर्स्ट लॉ इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी। के है रेट कांस्टेंट, टी है टाइम, ई तो सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है क्या, सर पता अब नहीं इतना इतना डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है आज। विवेक होस्ट शिफ्ट करो जल्दी, देखो इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे, आज एक क्वेश्चन करा देते हैं। दिख रहा है स्क्रीन। Yes, sir. Yes. तो अब जो रिएक्टेंट, अब यहाँ जो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, अब ये क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा ना, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल आएगा अब, यस और नो बोलो। Yes, sir. ये ग्राफ देखो कुछ इस टाइप का आता है, समझ रहे हो। तो वो ग्राफ डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है ना। जीरो ऑर्डर में हम लोग देखे थे यही ग्राफ क्या रहा था, लीनियर डिक्रीज कर रहा था। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग यही ग्राफ देखे एक्सपोनेंशियली घट रहा है, समझ रहे हो। सेकंड ऑर्डर में कुछ और आएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे। क्लियर है। यस उसी तरह प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम अगर प्लॉट करोगे तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा ना, ये कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कर सकते हो ना। जैसे मान लो प्रोडक्ट का कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो ए से ये जा रहा है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का इक्वेशन अगर तुमको निकालना है तो जैसे मान लो इनिशियली इसका सी नॉट है, ये जीरो है ना। टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू टी पे ये कितना है, सी नॉट माइनस एक्स, और ये एक्स है। तो एक्चुअली ये जो सी टी निकाले हैं यही तो है हमारा, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस एक्स। और ये कितना आया है हमारा, इक्वेशन क्या आया ऊपर देखो तो,
सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी, यही आया। यस सर। तो यहाँ से x का वैल्यू तुम निकाल सकते हो क्या? अगर तुमको ये दिया हुआ है सी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू सी नॉट ई पे पावर माइनस के टी, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? सी नॉट माइनस सी नॉट ई पे पावर माइनस के टी, यही हो जाएगा। तो सी नॉट कॉमन आ गया, ये क्या बचा? 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी, यही ग्राफ आया ना, सॉरी इक्वेशन यही आया x का। यस और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या है टाइम t पे? x ही है ना। यस तो ये भी देखो कर्व कैसा आ रहा है, ये जो ग्राफ आया एक्सपोनेंशियल ही तो है, यस और नो। तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज जो होगा वो कैसे इंक्रीज होगा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया? सी नॉट इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस के टी, ये x का वैल्यू आ गया। तो इससे हम लोग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? यस और नो? यस यस सर। चलो लिख लो इसके इक्वेशन लिख लो, और हाफ लाइफ तक करते हैं इसके क्वेश्चंस, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाफ लाइफ अब निकाल लेते हैं इसका। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ या फिर टी 50%। तो हाफ लाइफ क्या बोलते हैं? वैसा टाइम है जिस समय 50% ऑफ द रिएक्टेंट खत्म हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन हमको पता है इसका, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी, यही है ना फर्स्ट ऑर्डर का। यस अगर हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय सी टी क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू सी नॉट बाई टू। तो यहाँ पे देखो सी टी की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं सी नॉट बाई टू, और ये होगा सी नॉट और ई पे पावर माइनस के, और ये जो टी है ये टी हाफ, यही तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग। तो सी नॉट दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, ये बचा इधर 1/2, और ये इधर बच गया ई पे पावर माइनस के इंटू टी हाफ। अब ये इस तरह का कुछ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लें, टेकिंग ln, दोनों साइड ln ले लें हम लोग। यस सर। तो इसको अगर ln लोगे तो ln, इसको 1/2 को हम लोग 2 पे पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। बोलो बोलो, लॉ का प्रॉपर्टी बेसिक यूज कर रहे हैं। यस तो 2 को 2 पे 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। और Yes, माइनस 1 अगर आगे आ गया तो ये माइनस ln2 लिख सकते हैं इसको। यस मतलब या ऐसे लिखो ln1/2 या फिर इक्वल टू माइनस ln2, बात तो बराबर ही है ना। यस तो वही चीज हम लोग किए हैं, लॉग लिए हैं इस साइड भी दोनों साइड भी। तो ln1/2 को हम लोग क्या लिख दिए? माइनस ln2। और इस साइड देखो, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ln और e पे पावर माइनस के टी हाफ है। तो ये लॉ का प्रॉपर्टी तुम लोग को पता है, जो पावर रहता है वो तो इधर नीचे आ जाएगा, Yes. आगे आ जाएगा। तो पावर आगे आ गया, ये क्या हो गया? के टी हाफ आगे आ गया, और ln e टू द बेस e, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब ये देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, टी हाफ का सिंपल सा वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? ln2/k, यही आया ना? यस और नो? Yes sir. तो यही होता है, टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये ln2/k है। इसमें कोई भी इनिशियल कंसेंट्रेशन वाला टर्म आ रहा है क्या? ये दोनों तो कांस्टेंट ही है। ln2 का वैल्यू क्या होता है? 0.693, याद रखना तुम लोग। ln2 जो है उसका वैल्यू क्या होता है? 0.693, और नीचे बाई के है, के क्या है? के Rate क्या है? constant. रेट Rate constant. कांस्टेंट। तो टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये ध्यान रखना कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हो? जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ निकाले थे, क्या है याद है? C0/2 के था, वही था ना। हाँ सर.
तो वहां पे वो तो सी नॉट क्या था एक्चुअली में, इनिशियल कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, तो वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वाला टर्म आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टर्म आ रहा है क्या टी हाफ में, जब हम लोग No, फर्स्ट sir. ऑर्डर का, ये तो सिंपली कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा है, 0.693 भी कांस्टेंट है और के भी रेट कांस्टेंट है। Yes, sir. तो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना 0.693 बाय रेट कांस्टेंट या फिर ln2/k। बात समझ में आ गया? तो इसको नोट करो, इतना ही रहने देते हैं आज। इसके क्वेश्चंस हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। फर्स्ट ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस आता है इससे, तो इसके क्वेश्चंस हम कराते हैं। तुम लोग जीरो ऑर्डर तक कंप्लीट कर लेना तुम लोग, ठीक है। सर नेक्स्ट जी। क्लास में वो सॉल्यूशन जो बना है उसका डाउट कुछ रह गया। अच्छा ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और सर उसका एक्सरसाइज 2 का अभी तक सॉल्यूशन भेजे नहीं। अरे तुम लोग को ग्रुप में बोले ना भेजने, ग्रुप में लिख मैसेज किए हो तुम लोग? नो सर। एक्चुअली वो जिसके पास है फाइल वो पता नहीं कहाँ है, उसको मैसेज ग्रुप में मैसेज करो ना, आज कर दो अभी क्लास के बाद, ठीक है। सर केमिस्ट्री के डाउट ग्रुप में। नहीं नहीं, तुम लोग का जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, किसमें मैसेज करते हो तुम लोग? सर डाउट ग्रुप में ही हम लोग कर सकते हैं। अच्छा डाउट ग्रुप में, हाँ ठीक है, उसी ग्रुप में कर देना और विशाल सर को भी भेज देना, ठीक है। ओके सर। या अतुल सर को कर देना, उनके पास होगा, वो सेंड कर देंगे, ठीक है। अतुल सर के पास फाइल होगा, उनको मैसेज कर देना, वो कर देंगे। यस सर। चलो, तो जीरो ऑर्डर तक तुम लोग क्वेश्चन अब ट्राई कर सकते हो, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो चलो, तो एंड करते हैं आज, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू सर। Thank चलो you, sir. थैंक